नमस्कार दोस्तों हम आपको अपने चैनल में नमस्कार दोस्तों हम अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं सृजन पद्धति। आशा मैम संस्कृत क्लास में आपका बहुत स्वागत है और सृजन पद्धति नीति शतक को हम क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज नीति शतक की ये सृजन पद्धति है। सृजन पद्धति इसका नाम ही इतना अच्छा है। सृजन यानी कि अच्छे जनों की अच्छे लोगों की पद्धति है ये। वांछा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीति गुणौ नम्रता विद्यायाः विशनं स्वयोषति रति लोकापवाद भय लोकापवाद भयं भक्ति शूलने शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो महदेभ्यो नमः। येषु येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा। येषु जिनमें यह रहते हैं निर्मल गुण ऊपर जो बताए गए हैं। तेभ्यो महदेभ्यो नमः ऐसे लोगों को नमस्कार है। कैसे लोगों? सज्जन संगत वांछा सज्जनों के साथ संगति रखने की इच्छा। सज्जनों के साथ संगति रखने की इच्छा की इच्छा। सज्जनों के साथ संगति रखने की इच्छा। परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता। परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता। परगुणे यानी कि दूसरे के गुण में। दूसरे के गुणों में क्या? प्रेम प्रीति प्रेम गुरौ नम्रता। गुरु मतलब कहते हैं एक तरीके से पूजनीय लोगों के प्रति या श्रेष्ठ लोगों के प्रति। श्रेष्ठ लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? विनम्रता, विनय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनय। फिर से हम देख लेंगे। सज्जन संगतौ वांछा सज्जनों के साथ संगति की इच्छा। पर गुणे प्रीति दूसरे के गुणों से प्रेम। गुरु नम्रता और गुरुओं के प्रति श्रेष्ठ लोगों के प्रति नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। विद्यायाः विशनम विद्यायाः विद्या में विद्या में क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। विद्या के प्रति जो है क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए। विषम क्या? लगाव। विद्या के प्रति लगाव। स्वयोषिति अपनी स्त्री में, अपनी स्त्री में या पत्नी में। रति रति यानी कि प्रेम। लोका अपवाद भयम लोका अपवाद भयम लोगों की या जनों के अपवाद से भय होना चाहिए। भय होना चाहिए। विद्यायाम व्यसनम व्यसन किस चीज का हो? किस चीज में लगाव रखे?
गुप्त विद्या में स्वरोषति रति, जो प्रेम है वो अपनी पत्नी से करे, स्वरोषति। लोकापवाद भयम, लोगों का जनों के बारे में अपवाद फैलाना, झूठी बातें फैलाना, इससे भय रखना चाहिए। भक्ति सूलनी, भक्ति किसकी करनी चाहिए? सूलनी यानी कि शिव की। शक्ति आत्मदमने, शक्ति अपनी आत्मा में, अपने आप में अपनी आत्मा के प्रति शक्ति होनी चाहिए। शक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? अपनी आत्मा में। खले संसर्ग मुक्ति, सज्जनों से मुक्ति, सज्जनों से मुक्ति यानी कि सज्जनों के साथ हमेशा के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। दुर्जनों के प्रति क्या? संसर्ग मुक्ति। सामर्थ्य से मुक्ति, सामर्थ्य संगति से क्या? मुक्ति। खले संसर्ग मुक्ति, खलों की संगति से मुक्ति, से मुक्ति। भक्ति सूलनी, भक्ति किस में होनी चाहिए? शिव में होनी चाहिए। शक्ति अपनी अपनी आत्मा में विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। शक्ति कैसी होनी चाहिए? अपने आप पर विश्वास। खले संसर्ग मुक्ति, और खलों से मुक्त होने की इच्छा होनी चाहिए। येसु एते निवसंती, यह येसु ये, यह येसु जिसमें, निवसंती मतलब निवास करते हैं, निवास करते हैं। निर्मल गुणा, निर्मल गुण। तेभ्यो महदेभ्यो नमः, उन महान लोगों को नमस्कार है। ऐसे महान लोगों को, ये गुण जिन लोगों में पाए जाते हैं, ऐसे महान लोगों को नमस्कार है। ये सुएते निवसंती निर्मल गुणा तेभ्यो महदेभ्यो नमः। कौन कौन से निर्मल गुण? जो पहले बता दिए गए हैं। सज्जन संगत वांछा, सज्जनों के साथ संगति की इच्छा। परगुणे प्रीति, गुरौ नम्रता, विद्यायां वसनम, स्वयोषति रति, लोकापवाद भयम। भक्ति सूलने, शक्ति आत्मदमने, संसर्ग मुक्ति, खले संसर्ग मुक्ति। ये सारी चीजें यदि किसी में है तो ऐसे महान लोगों को हमारा नमस्कार है। आगे का श्लोक देख लेते हैं। धैर्यम अथ्याबुदय क्षमा, सदसी वाक्य पटुता, युधि विक्रमः, यशसी च अवरुचि, व्यसनम सुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनानाम। प्राकृतिक स्वभाव है यह महात्मा यानी महान लोगों का। प्राकृतिक स्वभाव है यह महान लोगों का, लोगों का प्राकृतिक स्वभाव होता है ये महान लोगों का। विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य, विपत्ति
विपत्ति में धैर्य, अद्युदय क्षमा, और अधिक धनवान होने पर क्षमाशील, धनवान होने पर क्षमाशील। विपत्ति आ जाती है तो ये बहुत धैर्य रखते हैं, बहुत ज्यादा अ, इनके अंदर स्थिरता आ जाती है, और ये अधिक ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं तो ये क्षमाशील हो जाते हैं। सदसी वाक्पटुता, और सदसी मतलब सभा में वाक्य पटुता यानी वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, युद्धि विक्रम, और युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं। यशसी च अभिरुचि, यशसी च अभिरुचि, यश में क्या रखते हैं, कीर्ति में रुचि, कीर्ति में रुचि। सुतौ अभिरुचि, वेसनम सुतौ, और अभिलाषा किसकी रखते हैं, किसकी इच्छा रखते हैं, सुतौ यानी वेदों की, वेदों में लालसा, लालसा, लालसा किसमें, वेदों में लालसा, वेदों में क्या रखते हैं ये, लालसा रखते हैं वेदों में। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना नाम, ऐसा स्वभाव प्राकृतिक ही होता है महान लोगों का। क्या विपत्ति में धैर्य, और धनवान होने पर क्षमाशील, सभा में वाक्य विन्यास यानी अच्छा बोलना, बातें करना, युद्धि विक्रमा, और युद्ध में अपना विक्रम दिखाना, यशस्वी कीर्ति में रुचि रखना, और सुतौ व्यसनम, और वेदों में क्या रखना, व्यसन यानी कि लालसा रखना। प्रकृति सिद्धम ही महात्मा नाम स्वभाव, इस तरीके का स्वभाव महान लोगों का प्राकृतिक ही होता है। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं, छोटा सा श्लोक था और बहुत आसान सा भी था। करे श्लाघ्या त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणीता, मुखे सत्यावाणी, विजयी विजयो वीर अतुलम, हृदय स्वच्छाव्रति, स्तुति अधिगतम च श्रवणयोः, बिना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम इदम्, बिना अपि ऐश्वर्येण, बिना धन के ही, बिना धन के ही, बिना धन के ही, प्रकृति महतां, प्राकृतिक महान, प्राकृतिक महान, महत्तम महान लोगों का, प्राकृतिक महान लोगों का मंडनम इदम आभूषण है यही, क्या है, आभूषण है यही, धन के बिना ही प्राकृतिक महान लोगों का भूषण, आभूषण है यही, आभूषण है यही प्राकृतिक महान लोगों का, बिना धन के ही, बिना धन के ही प्राकृतिक आभूषण है यह महान लोगों का। कौन कौन सा है, करे श्लाघ्या त्याग, करे मतलब हाथ में, हाथ में, श्लाघ्या त्याग अच्छा धन, अच्छा दान, अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से दान देना, शिरसी गुरुपाद प्रणीता, शिरसी मतलब सिर पर, सिर पर
गुरुपाद प्रणीता, गुरुओं के चरण कमल, गुरुओं के पाद कहते हैं पैरों के, चरण कमल इस तरीके से कह दीजिए, चरण कमल। सिर से सिर पर गुरुओं के चरण कमल या चरण पादुका, हाथों में क्या अच्छी प्रकार से दान देने की प्रवृत्ति, व्यवहार, मुख्य सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी, मुख में सत्यवाणी, विजय भुजयो वीर अतुलम, विजयी विजय में, भुजो वीर अतुलम, भुजो मतलब भुजाओं में, भुजाओं में, वीर अतुलम अत्यधिक वीरता, अत्यधिक अत्यधिक वीरता, वीरता, भुजाओं में विजय, भुजयो वीर अतुलम विजयी, भुजाओं में अत्यधिक वीरता विजय के लिए, मुख में सत्यवाणी, हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में, हृदय में स्वच्छा मतलब पवित्र, वृत्ति मतलब व्यवहार, व्यवहार, सुतिम गतम च श्रवणयो, श्रवणयो सुति गतम, श्रवणयो मतलब कानों को, कानों में क्या, सुति अधिगत, वेदों को, वेदों को जानने की इच्छा, वेदों को जानने की इच्छा, करे श्लाघ्य त्याग, हाथ में प्रशंसनीय त्याग, शिरसी पाद प्रणीता, सिर पर गुरुओं के चरण कमल, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी, विजयी विजय में क्या, वीर अतुलम भुजयो, अधिक वीर, अधिक अत्यधिक वीरता भुजाओं में, किस समय, विजय के समय, हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में पवित्र व्यवहार, सुति अधिगतम च श्रवणयो, वेदों को जानने की इच्छा, कानों को, विना ईश्वरेण, बिना किसी धन के, प्रकृति महताम, प्राकृतिक मंडनम इदम, प्राकृतिक मंडनम महताम, प्राकृतिक आभूषण है यह महान लोगों का। इससे अगला श्लोक जान लेते हैं। ये श्लोक आपको अच्छे से आ गया होगा। करे श्लाघ्य त्याग, शिरसी गुरुपाद प्रणीता, गुरु सत्यावाणी, विजय विजयो वीर्य तुलम, हृदय स्वच्छावृत्ति, सुतिम अधिगतम च श्रवणयो, विना विना अपि ऐश्वर्येण, बिना ऐश्वर्य के, बिना धन के भी, प्रकृति महताम मंडनम इदम, प्राकृतिक आभूषण है ये महान लोगों का। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। ये श्लोक हम देख लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके, लेकिन हुआ क्या कि माइक ऑन करना हम भूल गए। काफी चीजें ऐसी होती हैं कि क्या करना है क्या नहीं भूल जाते हैं अधिक ज्यादा वर्णन होने पर। प्राणाघात निवृत्ति, पर धन हरणे संयम, सत्यावाक्यम, प्राणाघात निवृत्ति, हत्या करने से रोकना, हत्या करने से बचना, पर धन हरणे संयम, दूसरे के धन को हरण करने में संयम रखना, यानी कि उसे नहीं हरण करना, सत्यम वाक्यम, और सच बोलना, हत्या करने से बचना, दूसरे के धन का हरण करने में संयम रखना, सत्य बोलना, काले सत्या प्रदाने, और समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना,
युवती जन तथा मूक अभावः परेशान, परेशान मतलब दूसरे की स्थिति में। युवती जन तथा मूक अभावः, युवतियों में, स्त्रियों के बारे में बोलने में क्या रखना चाहिए? थोड़ा परहेज रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तृषडास्तु विभंगो, और लोभ में थोड़ा सा लोभ को हटाना चाहिए, लोभ को छोड़ना चाहिए। गुरुसु च विनय, और गुरु में विनम्रता रखनी चाहिए। सर्वभूतानुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेषः पंथः, श्रेयसामेषः पंथः, श्रेष्ठ लोगों के लिए यह मार्ग। सामान्य सर्वशास्त्रेषु, सामान्य रूप से सभी शास्त्रों में। अनुपत गति, यह बताया गया है। यह श्रेष्ठ लोगों के लिए यह मार्ग सभी शास्त्रों में बताया गया है। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग? ऊपर बताया गया है। प्राणाघात निवृत्ति, हत्या करने से रुकना चाहिए, यानी हत्या करने से बचना चाहिए। पर धन हरणे संयम, दूसरे का धन हरण करने में संयम रखना चाहिए। सत्यम वाक्यम, और सच बोलना चाहिए। काले सत्य प्रदानम, और समय समय पर अपनी शक्ति के, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। परेशान युवती जन तथा मूका, दूसरे की स्त्री के बारे में बोलने में परहेज रखना चाहिए। तृषड़ा, तृषड़ा तो विभंगो, और लोभ के प्रभाव को रोकना चाहिए। गुरु सुचा विनय, और गुरु में विनम्रता रखनी चाहिए। सर्वभूत अनुकंपा, और सभी लोगों पर दया रखनी चाहिए। सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेषः पंथ, ये पंथ, यह मार्ग सामान्यतः आपको सभी शास्त्रों में मिल जाता है। ऐसा श्रेष्ठ मार्ग सामान्यतः आपको सभी शास्त्रों में मिल जाता है। तो आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। निवृत्ति किससे किससे बचना चाहिए? प्राणाघात, हत्या करने से बचना चाहिए। संयम किसमें रखना चाहिए? पर धन हरणे, पर धन हरणे किम संयमः, संयमः कुत्र करणीयम्, पर धन हरणे संयम, संयम करणीयम्। सत्यम वाक्यम, कथम वाक्यम वदामः, सत्यम वाक्यम वदामः। काले सत्य प्रदानम, प्रदानम कदा, तो काले सत्य, समय समय पर सामर्थ्य के अनुसार। काले सत्या किम कुर्मः, प्रदानम कुर्मः, दान देना चाहिए। परेशान किम ना कुर्मः, परेशान युवती जन कथा मूकः अभावः, युवती जन कथा मूक अभावः के साम, परेशान दूसरों की पत्नी के। तृषड़ा, तो और लोभ को रोकना चाहिए। गुरुसु च विनम्रता, विनय पुत्र करणीयम। गुरुसु विनम्र, गुरुसु विनम्रता करणीयम। गुरुसु किम करणीयम, विनम्रता करणीयम। विनम्रता विनय पुत्र करणीयम, गुरुसु करणीयम। सर्वभूत अनुकंपा, अनुकंपा कुतः करणीयम, सर्वभूतः करणीयम। सर्वभूता किम करणीयम, अनुकंपा करणीयम। सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत गतिविधि श्रेयसामेषः पंथः, कीदृशी पंथा? श्रेयसाम पंथा, श्रेयसाम पंथा पुत्र लभ्यते, सामान्यतः सर्वशास्त्रेषु लभ्यते। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से बन सकते हैं। इससे अगला श्लोक हम यहाँ पर देख लेते हैं। छोटा सा श्लोक है ये। संपत्सु महतां चित्तं भवति उत्पल कोमलम्, आपत्सु च महाशैलशिला संघात कर्कशम्। आपत्सु, विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर, कष्ट आने पर। महता मतलब महान, लोगों का। चित्त मतलब चित्त। भवति उत्पल कोमलः, होता है अत्यधिक कोमल। भवति, भवति मतलब होता है।
उत्पल कोमलः अत्यधिक कोमल। कष्ट आने पर, विपत्ति आने पर, कष्ट नहीं, संपत्सु, क्षम्यताम, संपत्सु मतलब समृद्धि आने पर, समृद्धि, समृद्धि या धन आने पर, समृद्धि आने पर महान लोगों का चित्त होता है अत्यधिक कोमल। जब उनके पास कहीं से पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, पैसे वाले हो जाते हैं, ये मैं बहुत बड़ी गलती की, क्षमा चाहूंगी इसके लिए। बहुत ज्यादा पैसा आ जाने पर, बहुत धनवान हो जाने पर इन लोगों का चित्त कैसा हो जाता है, महान लोगों का भवती उत्पल कोमल, अत्यधिक कोमल हो जाता है। लेकिन यहीं पर दुर्जन की यदि बात करें तो धन आने पर वो गौराने लगता है, लेकिन महान लोगों का चित्त कैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है। आपत सूच और कष्ट आने पर, और कष्ट आने पर, महाशैल शिला, महान शैल मतलब पर्वत, शिला मतलब टुकड़ा, बहुत महान मतलब बहुत बड़े चट्टानों, महाशैल शिला बहुत बड़े चट्टानों या पर्वतों जैसा, पर्वतों जैसा कठोर, कर्कशम, कठोर, महाशैल शिला संघात कर्कशम, बहुत बड़े चट्टान यानी पर्वत जैसा कठोर, बहुत बड़े पर्वत जैसा कठोर, महान शैल, कैसा शैल, बहुत बड़ा, शिला संघात कर्कशम, बहुत छोटा सा श्लोक है, केवल ये बताया गया है कि सज्जनों का व्यवहार कैसा होता है। सज्जनों का व्यवहार होता है कि जब संपत्ति आ जाए तो उनका चित्त, उनका मन अत्यधिक कोमल हो जाता है, वहीं पर यदि उनके ऊपर कष्ट आ जाए तो वह उनका मन, वो अपने मन को अत्यधिक कठोर बना लेते हैं, जिसे कोई पिघला नहीं सकता या जिसे कोई बहला नहीं सकता। ये कहे कि अरे ये तो बहुत कष्ट आ गया आपके ऊपर, तो लोग रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो ये दुखी नहीं होते, ये पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हो जाते हैं, वो भी बड़ी चट्टान की तरह हो जाते हैं, जिन्हें कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब संपत्ति आ जाती है तो ये बहुत कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। कोई भी इनके पास आता है अपनी याचना लेकर के तो ये उसकी याचना को भी पूरा करते हैं। तो इस तरीके से सज्जन और दुर्जनों का व्यवहार बताया है यहाँ, कि सज्जन लोग संपत्ति में कोमल हो जाते हैं और आपत्ति आने पर कठोर हो जाते हैं। स्वयं दुर्जनों की यही विपरीत स्थिति हुआ करती है, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहे हैं सज्जनों की क्या है तो दुर्जनों की क्या है, इसके अपोजिट है। संताम केनो उद्दिष्टम विषयम अब असिधारा व्रतम इदम, संताम केनो उद्दिष्टम, सज्जनों को किसने बताया है, सज्जनों को न को केन उद्दिष्टम किसने बताया है, किसने बताया, विषम असिधारा व्रतम इदम, यह अत्यधिक कठिन व्रत, अधिक कठिन व्रत, इदम यह कठिन व्रत सज्जनों को भला किसने बताया है। कैसा कठिन व्रत, दानम प्रच्छन्नम, दान देने को छिपाते हैं, दान गुप्त रूप से देते हैं, प्रदानम दान गुप्त देते हैं, ग्रहम उपगतो, ग्रहम उपगतो संभ्रम विधि,
यदि उनके घर कोई आ जाए तो उसका बहुत उपकार करते हैं, सत्कार करते हैं। अपने घर में आए हुए का आदर सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। यदि उनके घर कोई आ जाए, दान कैसे देते हैं? गुप्त रूप से। यदि उनके घर कोई आ जाए तो उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। प्रियम कृत्वा मौनम सदसी, और किसी का भला करके, किसी का भला करके, मौनम सदसी, मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, चुप रह, रहते हैं। च अपि उपकृतम कथनम, और उनके द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा यदि कोई उपकार कर दे तो उसे कहते हैं, कहते हैं। दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को, यदि दूसरा कोई उनके ऊपर उपकार कर दे तो उसका क्या करते हैं? वो सबको बताते हैं। अनुत से को लक्षिण्य, अनुत से को लक्षिण्य, गर्व नहीं होता लक्ष्मी आने पर, गर्व नहीं करते धन आने पर। निर्विवसारः पर कथा, निर्भवसारः दूसरों की बात है, पर कथा मतलब दूसरों की बातों से। निर्विवसारः दूसरों की बातों से तिरस्कार लेस मात्र भी नहीं करते। दूसरों की बातों का, दूसरों की बातों का तिरस्कार लेस मात्र भी नहीं करते। संताम केनो उद्दिष्टः, संतों को किसने बताया है? विषम विषम असिधारा व्रतम इदम, यह अत्यधिक कठिन व्रत। प्रदानम प्रछन्नम, आजकल कोई भी ये दान नहीं देता है। लोग दान देकर के तुरंत उसे न्यूज़पेपर में, आजकल तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग अगर किसी को 1 रुपया भी देंगे ना तो उसका भी फोटो खींच के फेसबुक पर डालेंगे। दान देना किस तरीके से, गुप्त रूप से उनके घर कोई आ जाए तो उसका बहुत आदर सत्कार करना, और किसी का प्रिय करके मौन रहना, लेकिन कोई दूसरा उनके साथ प्रिय कर दे, अच्छा कर दे तो उसका, उसे कहना, उसे बताना। अनुत से को लक्ष्म्या, लक्ष्मी आ जाने पर, समृद्धि आ जाने पर गर्व नहीं होता। और पर कथा, दूसरे की बातों से उनको कोई तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार नहीं करते दूसरे की बातों को। सताम केन उद्दिष्टम, सज्जनों को ये प्रतिभला किसने बताया है? इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं या अगला श्लोक देखते हैं।